गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम डिस्कस करेंगे कुछ प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू कॉम्बिनेशनल सर्किट। जैसे कि हमारा जो सब्जेक्ट है डिजिटल सर्किट, ओके, डिजिटल सिस्टम डिज़ाइन बेसिकली इसका नाम है। तो उसी से कुछ प्रॉब्लम रिलेटेड हम आज डिस्कस करेंगे, और जो कि कॉम्बिनेशनल सर्किट पे बेस्ड है। ओके, तो कॉम्बिनेशनल सर्किट हम लोग पढ़ चुके हैं, एंड प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने हर एक टॉपिक कवर किया है। उन प्रीवियस टॉपिक्स को आप देख सकते हैं। देखिए, उनमें अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, तो कॉम्बिनेशनल सर्किट में जितने भी जो टॉपिक्स आ रहे हैं उनसे रिलेटेड हमारी जो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उन प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। देन आज हम डिस्कस करेंगे मल्टीप्लेक्सर्स पे कुछ प्रॉब्लम्स, देखेंगे कैसे हम लोग कोई बूलियन एक्सप्रेशन इम्प्लीमेंट कर सकते हैं यूजिंग मल्टीप्लेक्सर। बिकॉज मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि मल्टीप्लेक्सर क्या है, यूनिवर्सल सर्किट है। ओके, बिकॉज इससे हम लोग कोई भी सर्किट बना सकते हैं। जैसे कोई भी हमें बूलियन एक्सप्रेशन डिजाइन करना है, या फिर मान लीजिए कोई भी हमें लॉजिक गेट डिजाइन करना है, वो भी हम कर सकते हैं। जितने भी लॉजिक गेट हैं मल्टीप्लेक्सर से हम डिजाइन कर सकते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पे प्रॉब्लम रिलेटेड टू मल्टीप्लेक्सर। ओके, तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम देख रहे हैं कि हमें एक फंक्शन दिया हुआ है। इंप्लीमेंट द फॉलोइंग फंक्शन implement the following boolean function that is, हमें दिया हुआ एक फंक्शन f abcd इक्वल टू समेसन m ब्रैकेट में 0 1 3 4 7 8 9 11 14 and 15। ओके, यूजिंग फर्स्ट पार्ट है 16⁻1 मार्क्स, एंड सेकंड पार्ट है 8⁻1 मार्क्स। ओके, तो ये हमारी प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को हम देखेंगे। ठीक है, तो हमें एक फंक्शन दिया हुआ है, जैसे कि हम लोग एक क्वेश्चन में देख रहे हैं। हमें दिया हुआ है कि प्रॉब्लम है कि इंप्लीमेंट द फॉलोइंग बूलियन फंक्शन एफ ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी इक्वल टू समेसन एम 0 1 3 4 7 8 9 11 14 15 यूजिंग 16⁻1 मार्क्स। ओके, इस फंक्शन को हमें इंप्लीमेंट करना है यूजिंग 16⁻1 मार्क्स, फर्स्ट पार्ट है। एंड सेकंड पार्ट में हमें जो है इंप्लीमेंट करना है 8⁻1 मार्क्स से इस फंक्शन को। अब सबसे पहले हम फंक्शन देखते हैं। फंक्शन में जैसे कि आप देख रहे हैं, फंक्शन में हमें दिया हुआ है एफ ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी। ओके, चार वेरिएबल का बूलियन फंक्शन दिया हुआ है इक्वल टू समेसन एम 0 1 3 4 7 8 9 11 14 15। ओके, तो ये हमें दिया हुआ है प्रॉब्लम में। फोर वेरिएबल का फंक्शन है हमारे पास बेसिकली, और इस फंक्शन को हमें इंप्लीमेंट करना है यूजिंग मल्टीप्लेक्सर। ओके, तो फर्स्ट पार्ट में हम देखें 16⁻1 मार्क्स। तो सबसे पहले अगर हम लोग जो फंक्शन इंप्लीमेंट कर रहे हैं उसमें ये देखें कि जो हमें इंप्लीमेंट करना है जिस फंक्शन को, तो हम किस मल्टीप्लेक्सर से इंप्लीमेंट कर रहे हैं 16⁻1 मार्क्स। ओके, 16⁻1 मार्क्स में मतलब है कि 16 इनपुट होंगे। ओके, 16 इनपुट 1 आउटपुट, एंड सिलेक्शन लाइन, हाउ मैनी सिलेक्शन लाइन, ये मैं बता चुका हूं आपको प्रीवियस लेक्चर में। 16⁻1 मार्क्स में 4 सिलेक्शन लाइन होंगी, जो कि हम निकालते हैं 2 की पावर n से। ओके, n इज सिलेक्शन लाइन एंड 2 की पावर n इज आपके नंबर ऑफ इनपुट्स।
तो 2 की पावर n रेज टू 1 मक्स जो ब्लॉक डायग्राम होता है, 2 की पावर n इनपुट रेज टू 1 यानी 1 आउटपुट एंड n इज सिलेक्शन लाइन. ओके, सिलेक्शन लाइन सिलेक्ट पर्टिकुलर इनपुट्स एंड ट्रांसफर टू द आउटपुट. तो इसमें क्या होगा, 4 सिलेक्शन लाइन होंगी, चारों सिलेक्शन लाइन हमारे क्या हो जाएंगे, 4 सिलेक्शन लाइन होंगी और डेटा इनपुट्स की हमें इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी. तो सबसे सिंपल है इस मल्टीप्लेक्सर को यानी इस फंक्शन को इंप्लीमेंट करना. ओके, 16:1 मक से जो भी है मिन टर्म की वैल्यू हमें पता है हाई होती है और जो नहीं है उनकी वैल्यू क्या होगी, लो. तो ये जो फंक्शन दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है एफ ए बी सी डी इक्वल टू समेसन एम. समेसन एम दिया, इसका मतलब है कि ये जो हमें मिन टर्म्स दिए हुए हैं और मिन टर्म्स की वैल्यू हाई होती है, उनको हम 1 कर देंगे जो जो है, और रिमेनिंग क्या हो जाएंगे हमारे, रिमेनिंग हो जाएंगे 0, बिकॉज वो क्या है हमारे मैक्स टर्म. क्योंकि जब भी कोई भी हम फंक्शन लिखते हैं, दो ही स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, एक एसओपी पीओएस. एसओपी में दिया हुआ है, ओके, कैनोनिकल फॉर्म ऑफ एसओपी दिया हुआ है, देन जो कैनोनिकल पीओएस होंगे वो रिमेनिंग होंगे. ओके, यानी वो 0 होंगे. तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं हम. सिक्सटीन रेज टू 1 मक्स से हमें डिजाइन करना है. ओके, 16:1 मक्स में हम एक आईसी ले रहे हैं 16:1 मक्स की. ये हो गया 16:1 मक्स. ओके, यानी कि यहाँ पे 16 इनपुट होंगे, I0 मान लिया, I1, I2, I3, I4, I5, 6, I7. ओके, देन I8, I9, I10, I11, I12, 13, 14 and I15. ओके, एंड ये तो हो गए हमारे क्या इनपुट्स, दैट इज इनपुट. ओके, सो ये हो गए हमारे इनपुट एंड सिलेक्शन लाइन कितनी होंगी, 4. एबीसीडी फंक्शन दिया है हमें, तो चारों जो एबीसीडी होंगी वो क्या हो जाएंगी, सिलेक्शन लाइन, दैट इज 1 2 3 4 ए बी सी डी. ठीक है, एबीसीडी हम मान सकते हैं S3 S2 S1 S0. ओके, सिलेक्शन लाइन जिसको हम S से रिप्रेजेंट करते हैं, तो S3 क्या है, A, S2 S1 S0 एंड आउटपुट क्या हो गया, ये 1 आउटपुट होगा. ठीक है, अब देखिए हमें 0 वाला 0 दिया हुआ है मिन टर्म्स, इसका मतलब है I0 दिया हुआ है, I0 ले लिए हम. देन 1 दिया हुआ है, I1 ले लिए. 3 दिया हुआ है, I3 ले लिए. 4 दिया हुआ है, I4 ले लिए हमने. देन 7, तो I7 ले लिया मैंने. ओके, फिर 8 है, 8 वाला इनपुट ले लिया. देन 9 है, अब देख सकते हैं 9 वाला ले लिया मैंने. देन 11 है, 11 वाला ले लिया मैंने. देन 14, 14 वाला तो मैंने 14 ले लिया. एंड 15, 15 वाला तो मैंने 15 ले लिया. इन सभी को मैंने क्या कर दिया, हाई. ओके, इन सबको आपस में कनेक्ट कर दिया. ठीक है, और इसको मैंने क्या लिख दिया, लॉजिक 1. ठीक है, कोई कंफ्यूजन यहां तक, बिकॉज लॉजिक 1 इसलिए है क्योंकि मिन टर्म्स की वैल्यू हाई होती है, इसलिए हमने इसको लॉजिक 1 लिख दिया है, जो हमें दिए हुए हैं एसओपी की वैल्यू हाई. एंड रिमेनिंग क्या हो गए, ये 1 ये वाला हो गया, 2 बच रहा था हमारे पास एंड 5 बच रहा है, 6 भी बच रहा है, 10 बच रहा है, 12 बचा है, 13 बचा है, और कोई नहीं है.
तो इन सब की वैल्यू क्या होगी 0। ओके, इन सब की वैल्यू क्या होगी 0। ये हो गया लॉजिक 0। तो ये हो गया इम्प्लीमेंट 16:1 मार्क्स से हो गया हमारा, जो हमें फंक्शन दिया हुआ था वो इम्प्लीमेंट करना था यूजिंग 16:1 मार्क्स। तो ये थी पहली प्रॉब्लम, फर्स्ट पार्ट। यहाँ पे ये हो गया है। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकता है, एनीवन, कोई डाउट है किसी को? कोई डाउट? नो। तो यहाँ पे आप पहला पार्ट हो चुका है। पहले पार्ट में आप देख रहे हैं कि दिया हुआ था कि इम्प्लीमेंट द फॉलोइंग बूलियन फंक्शन, दिस फंक्शन यूजिंग 16:1 मार्क्स। ओके, 16:1 marks basically 16 inputs, 1 output and 4 is selection line. Okay, selection line हम निकालते हैं 2 की पावर n, that is n is selection line. Okay, तो जो मल्टीप्लेक्सर होता है 2 की पावर n रेज टू 1 and n is selection line. Okay, then move to next part. सेकेंड पार्ट को हम डिस्कस करते हैं। सेकेंड पार्ट में देखते हैं हमें क्या करना है। सेकेंड पार्ट में जो दिया हुआ है प्रॉब्लम, हमें इसको सॉल्व करना है 8:1 मार्क्स से। ओके, सेकंड पार्ट है हमारा जिसको हमें सॉल्व करना है यूजिंग 8:1 मार्क्स। ठीक, अब सबसे पहले देखिए 8:1 मार्क्स से इस फंक्शन को इंप्लीमेंट करना है अगेन, क्योंकि अभी हमने इंप्लीमेंट किया था 16:1 से। अब इसी फंक्शन को हमें इंप्लीमेंट करना है 8:1 मार्क्स से। ठीक है, 8:1 मार्क्स से इंप्लीमेंट करना है, इसका मतलब क्या है 8:1 में 8 इनपुट होंगे, 1 आउटपुट होगा एंड सिलेक्शन लाइन कितनी होंगी 3। ओके, सिलेक्शन लाइन कितनी होंगी 3 सिलेक्शन लाइन होंगी। ठीक है, तो 3 सिलेक्शन लाइन हो गई, 8 इनपुट और 1 आउटपुट। तो यहां पे हम जो फंक्शन इंप्लीमेंट कर रहे हैं इसमें देखिए कितने वेरिएबल का फंक्शन है, दैट इज 4 वेरिएबल। ओके, 4 वेरिएबल का फंक्शन है और इसको हमें इंप्लीमेंट करना है 8:1 मार्क्स से। 8:1 में तो 3 तो सिलेक्शन लाइन हो गई, इनमें से हम कोई भी 3 सिलेक्शन लाइन एज्यूम कर सकते हैं। ओके, कोई भी 3 लाइन, हाँ, कोई भी 3 वेरिएबल हम सिलेक्शन लाइन एज्यूम कर सकते हैं। ओके, एंड जो फोर्थ वन होगा वो क्या हो जाएगा डेटा इनपुट। ठीक है, तो 3 सिलेक्शन लाइन इनमें से हम सिलेक्ट कर सकते हैं 4 वेरिएबल में से, और वन इज सिलेक्शन, वन इज दैट डेटा इनपुट। ठीक है, जो भी आप एज्यूम करेंगे सिलेक्शन लाइन, डिफरेंट सिलेक्शन लाइन से क्या होगा इम्प्लीमेंटेशन टेबल चेंज हो जाएगा, ये आप याद रखिएगा। ओके, मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया है, एक प्रॉब्लम मैंने डिस्कस किया था उसमें, एक दो प्रॉब्लम, और मैंने बताया था कि अगर आप सिलेक्शन लाइन चेंज करेंगे तो आपकी इम्प्लीमेंटेशन टेबल चेंज हो जाएगी। ओके, डू यू नो, आपको याद है, आप प्रीवियस लेक्चर देखिए, उसमें आपको मैंने बताया है। तो 4 वेरिएबल में से हमें 3 तो सिलेक्शन लाइन एज्यूम करनी है और एक क्या हो जाएगा रिमेनिंग डेटा इनपुट। वो आपके ऊपर है, आप कोई भी एज्यूम कर सकते हैं। ओके, अब मैं यहाँ पे देखिए एज्यूम कर रहा हूँ, तो यहाँ पे सेकंड पार्ट पे आते हैं हम। तो बेसिकली सेकंड पार्ट में 8:1 मार्क्स। ओके, अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट द सिलेक्शन लाइंस, सिलेक्शन लाइंस आर। ओके, तो 8:1 से हमें इंप्लीमेंट करना है तो 3 सिलेक्शन लाइन होंगी, हमने मान लिया। वो 3 सिलेक्शन लाइन क्या है, ए बी सी, मैंने ए बी सी मान लिया, आपकी मर्जी है, कोई भी आप एज्यूम कर सकते हैं, आंसर अलग आएगा इसमें, बट कोई भी गलत नहीं होगा, सब सही होंगे, क्योंकि सिलेक्शन लाइन के अकॉर्डिंग ही चेंज हो जाता है हमारा इम्प्लीमेंटेशन टेबल। ओके, एंड डेटा लाइन या डेटा इनपुट हम बोल सकते हैं, डेटा इनपुट इज डी। ओके,
अब देखिए, ये तो मैंने लेट कर लिया, 4 वेरिएबल का फंक्शन था हमारे पास, 3 मान लिए सिलेक्शन लाइन, बिकॉज 8 से इम्प्लीमेंट करना है तो 3 सिलेक्शन लाइन लगेंगी, और रिमेनिंग जो फोर्थ वन होगा वो डेटा इनपुट। कोई भी आप अगर मान लीजिए BCD लेते आप सिलेक्शन लाइन तो A हो जाता डेटा इनपुट, ACD लेते तो B हो जाता सिलेक्शन लाइन, ओके, सॉरी ACD लेते तो B डेटा इनपुट हो जाता, एंड ACD हो गया, एंड BCD लेते तो A हो जाता। इस तरह आप चेंज कर सकते हैं, ओके। ABC ले लिया तो D हो गया, एंड ACD ले लिया, ओके, एंड ABD ले लेंगे तो C हो जाएगा डेटा इनपुट, ऐसे हम लोग, एंड ACD ले लेंगे तो B हो जाएगा डेटा इनपुट। इसके अकॉर्डिंग हमारा इम्प्लीमेंटेशन टेबल चेंज हो जाएगा। अब हम बनाते हैं इम्प्लीमेंटेशन टेबल। इम्प्लीमेंटेशन टेबल, ओके, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन टेबल में देखिए मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे सिलेक्शन लाइन में लिखूंगा, यहां पे डेटा इनपुट, ओके, ये देखिए, ये दिस वन, ठीक है। थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं हम, ठीक। मैंने सिलेक्शन लाइन ABC माना है, 3 वेरिएबल है, 8 पॉसिबिलिटी होंगी, 0 0 0, देन 0 0 1, 0 1 0, 0 1 1, 3 हो गया, देन 4 1 0 0, 5 1 0 1, 6 1 1 0, 7 1 1 1, ओके। दीज आर सिलेक्शन लाइन्स। तो मैंने मान लिया ये हो गई सिलेक्शन लाइन्स, ओके। ये देखिए 0 0 0, 0 0 1, 0 1 0, 2 हो गया, देन 3 क्या आएगा, 0 1 1, 4 क्या आएगा, 1 0 0, 5 क्या आएगा, 1 0 1, एंड 6 क्या आएगा, 1 1 0, एंड 7 क्या आएगा, 1 1 1, ठीक है। तो ये क्या होगा, A बार, B बार, C बार, ओके, ऐसे ही लिखते हैं हम लोग मिन टर्म्स में। ये क्या होगा, A बार, B बार, C, ये क्या होगा, A बार, B C बार, and this one A bar, B C, and this one A, B bar, C bar, ठीक है, and this one A, B bar, C, and this one A, B, C bar, and A, B, C, ओके, ठीक। ये 3 सिलेक्शन लाइन हो गई। फोर्थ वाला क्या है, डेटा इनपुट D, D होगा यहाँ पे D बार, एंड यहाँ पे क्या होगा D, दिस इज 0, दिस इज 1, ओके। अब देखिए नंबरिंग हमें करना है, नंबरिंग 4 वेरिएबल से हमें पता है कितने होंगे पॉसिबिलिटीज जो बाइनरी में होती हैं, 16 पॉसिबिलिटीज, यानी 0 से 15 तक की बाइनरी, वही है यहाँ पे। आप देख रहे हैं जो हमें दिया हुआ है फंक्शन, उसमें ABCD दिया है, इसका मतलब है A क्या है, सबसे लेफ्ट में है तो क्या होगा MSB, और D सबसे राइट में है तो क्या होगा LSB, तो ABCD, ओके। तो A आएगा, फिर B, फिर C, देन D। तो देखिए 0 0 0 ABC, देन D आएगा, आगे 0, तो ये क्या हो गया 0, ओके। देन फिर वर्टिकली देखें हम तो यही आएगा 0 0 0, देन आगे 1, 0 0 1 क्या होता है 1, ओके, ठीक है, याद है। देन 0 0 1, आगे D लगाएंगे, D बार बेसिकली, यानी कि 0, तो 0 0 1 0 क्या होता है 2, एंड 0 0 1 1 क्या होगा 3। एक सीक्वेंस मिल जाता है, 0 1 आया, फिर 2 3 आया, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है 4 5 आएगा, हम देख लेते हैं। 0 1 0, आगे 0, तो कितना होगा 0 1 0 0, दैट इज 4, एंड 0 1 0 1, 0 1 एंड 0, आगे 1, कितना होगा 0 1 0 1 5, ओके। देन 0 1 1 0 क्या होगा 6, एंड 0 1 1 एंड आगे 1 क्या होगा 7, तो दिस वन इज 7, ओके। एंड 1 0 0, फिर आगे 0, यानी 1 0 0 हो गया 8, ओके।
and 1 0 0 1, that is 9, and 1 0 1 0, that is 10. Okay, and 1 0 1 1, that is 11, and double 1 double 0, that is 12, and double 1 0 1 13, and triple 1 0 14. Okay, and ट्रिपल 1 आगे 1, यानी 4 टाइम्स 1 15। ये हो गया, ये देखिए ये हो चुका है। ओके, अब यहां पे जो हमें दिए हुए हैं मिन टर्म्स, उनको हम क्या करेंगे, सर्किल कर देंगे। ओके, 0 दिया हुआ है, 0 को सर्किल कर दिए, 1 दिया हुआ है, 1 को सर्किल कर दिए, देन 3 दिया हुआ है, 3 को सर्किल कर दिए, देन 4 दिया हुआ है, 4 को सर्किल कर दिए, 7 दिया हुआ है, देखिए 7 को मैंने सर्किल कर दिया, 8 को सर्किल कर दिया, 9 दिया हुआ है, 9 को कर दिया, 11 दिया हुआ है, 11 को कर दिया, 14 दिया हुआ है, 14 को कर दिया, 15 दिया हुआ है, 15 को कर दिया। ये सर्किल हो गए। ओके, अब हमें 8:1 से बनाना है, 8:1 से इस फंक्शन को इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो यानी 8 इनपुट होंगे, 8 इनपुट। ये सिलेक्शन लाइन क्या करेंगी, पर्टिकुलर इनपुट को सिलेक्ट करके आउटपुट पर ट्रांसफर। 0 0 0 वाला है सिलेक्शन लाइन, वो क्या करेगा, अगर सिलेक्शन लाइन 0 है तो वो 0 वाले को सिलेक्ट करेगा, आउटपुट पर ट्रांसफर कर देगा। 1 वाला है तो 1 वाले को सिलेक्ट करेगा, आउटपुट पे ट्रांसफर कर देगा। ऐसे ही 2 वाला है तो 2 वाले को सिलेक्ट करेगा और आउटपुट पे ट्रांसफर कर देगा, एंड सो ऑन। 7 वाला होगा, 7 को ट्रांसफर कर देगा। तो यहाँ पे हमने मान लिया ये है, I0 को सिलेक्ट करेगा, ओके, दैट इज आउटपुट आएगा I0। I1 को ये सिलेक्ट करेगा, I2 को ये, I3 को ये, I4 को ये करेगा, I5 को ये करेगा, I6 ये, एंड I7 ये। ओके, देन अब हम वैल्यू देखते हैं I0 की क्या है। देखिए दोनों सर्किल हैं, ये कॉलम में हम देख रहे हैं दोनों सर्किल, दैट इज ये भी वैल्यू है तो यहाँ क्या है, डी बार है, और ये भी सर्किल है, यहाँ पे क्या है, डी है, यानी डी प्लस डी बार बेसिकली एसओपी एक्सप्रेशन है, दोनों हमारे सर्किल हैं। ओके, तो ऑपरेशन क्या आएगा सॉल्व करने पे, डी प्लस डी बार, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। ठीक है, इसमें देखिए ऊपर वाला सर्किल नहीं है, छोड़ देंगे क्योंकि ऊपर वाला हमारा है ही नहीं मिन टर्म, वो क्या है, मैक्स टर्म है। नीचे वाला है तो नीचे वाली खाली वैल्यू आ जाएगी, ये क्या आएगी, डी, ये हो गया डी। इसमें देखिए ऊपर वाला ही सर्किल है तो ऊपर वाली वैल्यू आएगी, नीचे से मतलब नहीं है, डी बार। ओके, तो जो चीज है अगर दोनों है, दोनों को सर्किल लेंगे हम लोग एंड देखेंगे वैल्यू क्या आएगी। एक है तो एक ले रहे हैं, इसमें देखिए I3 वाले में नीचे वाला है सर्किल तो डी आएगी वैल्यू, एंड I4 वाले में दोनों सर्किल है, वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। ओके, एंड I5 वाले में देखिए क्या है, नीचे वाला है तो डी आ गई। I6 में अब देखिए ना ही 12 है ना ही 13, 12 13 है मिन टर्म नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, मैक्स टर्म। मैक्स टर्म है तो ये दोनों नहीं है, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। एंड I7 में देखें ये दोनों सर्किल है, वैल्यू क्या हो गई, 1। तो हमारे पास आ गए I0 की वैल्यू आ गई 1, I1 की वैल्यू आ गई डी, I2 की वैल्यू डी बार, I3 की वैल्यू डी, I4 की वैल्यू 1, I5 की वैल्यू डी, I6 0 एंड I7 1। अब इस फंक्शन ये आ गए हमारे पास, अब हम इंप्लीमेंट कर ले रहे हैं यूजिंग 8:1 मार्क्स। 8:1 मार्क्स हम बनाएंगे यहाँ पे 8x1 मार्क्स का मल्टीप्लेक्सर। ओके, ये हो गया आउटपुट। ठीक है, 3 सिलेक्शन लाइन है हमने माना है, 3 सिलेक्शन लाइन दैट इज A B C, ये S2 मान लिया, S1 एंड S0। ओके, एंड इनपुट हमारे क्या होंगे 8:1 में, 8 इनपुट होंगे 0 से 7 तक।
I0 ले लिया हमने, I1, I2, I3, I4, I5, I6 एंड I7। ओके, सबकी वैल्यू हम पुट कर देते हैं। I0 की वैल्यू क्या है देखिए 1, मैंने 1 दे दिया इसको। ओके, देन I1 की वैल्यू क्या है डी दे दिया मैंने। I2 की वैल्यू क्या है देखिए डी बार है, तो यहां से एक इन्वर्टर हम ले सकते हैं एंड इसकी वैल्यू हो जाएगी डी बार। ओके, ये हो गया। ओके, देन अगेन I3 की वैल्यू डी है, आप चाहे तो यहीं से दे सकते हैं, हमने फिर से थोड़ा सा साफ दिखाने के लिए फिर से दे दिया। एंड I4 की वैल्यू है 1। ओके, हमने यहाँ पे 1 दे दिया। एंड I5 की वैल्यू है डी, तो हमने अलग से दे रहे हैं थोड़ा सा, आप चाहे तो एक ही जगह से दे सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं। ओके, ठीक है, हम एक ही जगह से दे रहे हैं। ओके, आपको कोई कंफ्यूजन ना हो तो इसलिए मैं एक ही जगह से दे रहा हूँ, दिस वन डी एंड I5 इज ऑल्सो डी। ओके, ये देखिए 1 वाली वैल्यू भी हम यहाँ पे दे सकते थे, यहाँ से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा इसीलिए मैंने अलग दिखाया है। ओके, यहाँ पे देखिए हम डॉट दे रहे हैं, यहाँ पे कनेक्शन है एंड यहाँ पे कनेक्शन है। ये यहाँ पे कनेक्शन है, सबसे पहले यहाँ से हमने लिया है डी, तो डी बार यहाँ पे आया एंड यहाँ पे फिर से कनेक्शन है। I3 की वैल्यू भी डी है एंड I5 की वैल्यू भी डी है, ये आया क्या। ओके, एंड I6 0 एंड I7 1। ठीक है, तो ये था जो इम्प्लीमेंट हो चुका है हमारा 8⁻1 मक्स से हम इस फंक्शन को इम्प्लीमेंट कर लिए हैं। फाइनली ये हमें आईसी से हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, ये आ गया। तो मैं इस प्रॉब्लम को रिपीट कर दे रहा हूँ अगेन। आपके पास प्रॉब्लम था कि इम्प्लीमेंट द फॉलोइंग बूलियन फंक्शन, दिस वन यूजिंग 8⁻1, 16⁻1 वाला हो चुका है। 8⁻1 में हमें पता है कि 8 इनपुट होंगे, 1 आउटपुट होगा एंड 3 सिलेक्शन लाइन। 4 वेरिएबल का फंक्शन था, हमने इसमें लैड कर लिया कि 3 सिलेक्शन लाइन है, कोई भी एज्यूम कर सकते हैं हम, वो आपकी मर्जी है, आप पे डिपेंड करता है। मैंने यहाँ पे ABC लिया सिलेक्शन लाइन, तो जो चौथा बचा हमारे पास वेरिएबल वो हो गया डेटा इनपुट। ओके, डी आप BCD मान लीजिए, सिलेक्शन लाइन जो भी है, बस ये टेबल चेंज हो जाएगा, ये याद रखिए। ठीक है, क्योंकि वेरिएबल चेंज होंगे, यहाँ पे चेंज होंगे, यहाँ पे चेंज होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग ये चेंज होगा। देन हमने इसके बाद इम्प्लीमेंटेशन टेबल बनाया, 3 सिलेक्शन लाइन है, 3 सिलेक्शन लाइन से क्या होंगी 0 से 7 तक की बाइनरी हमने लिख लिया, दीज आर सिलेक्शन लाइन्स। एंड ये सिलेक्शन लाइन क्या करेंगे, इनपुट्स को सिलेक्ट करेगा। I0 को सिलेक्ट कर रहा है, 0 पे 1 को I1, देन I2, I3, I4, I5, I6, I7। D हमारा डेटा इनपुट था, तो दैट इज डी बार एंड डी। तो हमने फिर उसके बाद क्या किया, नंबरिंग कर लिया 000, पहले आएगा A, देन B, फिर C, फिर देन D, बिकॉज A क्या है MSB, D क्या है LSB। तो 000 आगे 0 0 की बाइनरी होगी, 000 1 आगे 1 की बाइनरी होगी, इस तरह 0 1 2 3 आया था, फिर 00 1 0 2 00 1 1 3, सीक्वेंस मिल गया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15। जो भी हमें दिए हुए थे मिन टर्म्स, उनको हमने क्या किया, सर्किल कर दिया। ओके, अब सॉल्व किए तो ये दोनों सर्किल है, तो यहां से देखिए क्या वैल्यू होगी, डी प्लस डी बार, वो 1 हो जाएगा, इसीलिए इसको हम लोग 1 लिखते हैं। यहाँ पे एक ही सर्किल है नीचे वाला, तो ये आएगा, बिकॉज ये मैक्स टर्म है, तो ये आया, इसकी वैल्यू डी है। इसमें ऊपर वाला सर्किल है तो डी बार आया, इसमें नीचे वाला फिर है तो डी आया। इसमें दोनों सर्किल है तो क्या आएगा, 1 हो जाएगी वैल्यू। इसमें एक है नीचे वाला तो डी आया, इसमें कोई नहीं है यानी दोनों मैक्स टर्म है तो 0 हो जाएगा। दोनों 1, दोनों सर्किल है, इसका मतलब क्या हो गया, वैल्यू 1। देन 8⁻1 मक्स IC बनाया हमने, 8 इनपुट्स 3 सिलेक्शन लाइन जो एज्यूम किए थे, 1 आउटपुट। I0 से I7, I0 की वैल्यू जो थी वो हमने पुट कर दी I2, I1 की वैल्यू हमने पुट कर दी I2, I3, I4, I5, 6 एंड 7 एंड ये इंप्लीमेंट हो गया क्वेश्चन। ओके, किसी को कोई डाउट है?
पूछ सकता है, कोई भी किसी तरह कंफ्यूजन हो इस प्रॉब्लम में। एंड अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम